सूरजपुर गांव में चेतन अपनी पत्नी सीमा और बेटे गोलू के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। चेतन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह धनीराम के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सीमा भी गांव के बड़े जमींदार सरपंच के घर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी कड़ी मेहनत करके अपने बेटे गोलू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। यूं तो गर्मी के दिनों में सूरजपुर में तापमान 42 से 45 डिग्री तक रहता था, लेकिन इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया था। चारों ओर लू चल रही थी, जिससे लोग बेहाल थे। गर्मी इतनी भयंकर थी कि दोपहर में बाहर निकलते ही ऐसा लगता मानो सूरज आग बरसा रहा हो। खेतों की मिट्टी तवे की तरह तप रही थी और नदियां सरोवर सूखने के कगार पर थे। गांव के तालाब और कुएं भी सूख चुके थे, जिससे पानी की समस्या और बढ़ गई थी। लोग दिन भर छांव ढूंढते फिरते, लेकिन गांव के गरीब मजदूरों के पास यह सुविधा कहां? काम तो करना ही था, नहीं तो चूल्हा कैसे जलता। हे भगवान, ये कैसी मार है तुम्हारी। देख रही हो सीमा, इस साल गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। इतनी भयंकर धूप में काम करना भी किसी सजा से कम नहीं। बाहर निकलते ही शरीर जलने लगता है, जैसे किसी भट्टी में खड़े हों। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। ठीक है सीमा, अब मैं काम पर चलता हूं, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। गोलू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और इस तेज धूप में बाहर मत जाना। गर्मी बहुत पड़ रही है, लू लग सकती है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम भी जल्दी आ जाना, बाहर बहुत तेज धूप है। बेटा, मैं खाना बना कर रख दी हूँ, तुम समय पर खा लेना। ज्यादा धूप में बाहर मत निकलना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सीमा भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में सीमा सरपंच के घर पहुंची। सरपंच, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, एक बड़े पंखे के नीचे बैठा था। बावजूद इसके वह गर्मी से परेशान होकर अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर सीमा पर पड़ी और वह गुस्से में चीखते हुए बोला, अरे सीमा, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस भयंकर गर्मी में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक, माफ कीजिए, आज गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है। सरपंच की ये बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहां सरपंच का बेटा आ गया। पिताजी, आप क्यों डांट रहे हैं इसे? इतनी भयंकर गर्मी में भी यह काम करने आई है, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता, ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे गोलू के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में सरपंच के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर चेतन चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होकर जमींदार के खेतों में मजदूरी कर रहा था। जमींदार अपने खेतों का काम कराने के लिए चेतन और कुछ अन्य मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे चेतन, तुम काम में मेहनत कर रहे हो या सिर्फ गर्मी का बहाना बनाकर सुस्ती दिखा रहे हो? मुझे बेवजह आलस्य सहन नहीं होता। ध्यान रखना, अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा। नहीं मालिक,
मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। गर्मी इतनी तेज है कि मेरे हाथ पैर पसीने से चिपक रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता मत करें, मालिक। चेतन के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही तेज गर्मी में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे गोलू और सीमा के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है। इतनी तेज गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ दिया तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा। फिर घर कैसे चलेगा। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। चेतन इस तीखी गर्मी में कुछ काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन जमींदार ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ ले तेरी नौकरी गई। जी मालिक, जैसा आप कहें। चेतन मन ही मन जमींदार को कोस रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा दिया। वह जानता था कि अगर उसने कुछ कहने की कोशिश भी की तो जमींदार उसे काम से निकाल देगा। और इधर भी सूरजपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। गांव के लोग गर्मी से बेहाल थे। सूखा इतना बढ़ गया था कि कुएं और तालाब पूरी तरह सूख चुके थे। खेतों में फसलें मुरझा गई थीं और पशु पक्षी भी तड़प रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें करते थे, अब पूरी तरह सूना पड़ा था। गर्मी ने सभी को घर में कैद कर दिया था। इसी बीच गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग रघुवीर हमेशा की तरह गांव वालों को रास्ता दिखाने के लिए आए थे। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, भाइयों, अगर हमने अभी कोई उपाय नहीं किया तो ये गर्मी हम सबको तबाह कर देगी। पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है। हमें तुरंत तालाब से पानी लाकर गांव में बांटना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे ताकि आने वाले समय में गर्मी को रोका जा सके। लेकिन दादा, इस भीषण गर्मी में तालाब तक जाना आसान नहीं है। वहां तक जाने में ही जान निकल जाएगी, और अगर पानी बचा भी है तो वह बहुत गंदा होगा। बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने लिए खुद रास्ता निकालना होगा। अगर आज हम पानी नहीं जुटाएंगे और पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले वर्षों में हालात और भी बदतर हो जाएंगे। गांव के लोग रघुवीर की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग तालाब से पानी लाएंगे, जबकि बाकी लोग गांव में पेड़ लगाने और छाया के इंतजाम में जुटेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में गर्मी के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। सूरजपुर की यह गर्मी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। चेतन जब घर लौटा तो सीमा ने उसे गोलू की तबीयत के बारे में बताया। चेतन ने देखा कि गोलू का चेहरा तप रहा था, होंठ सूख चुके थे और आंखें भारी लग रही थीं। सीमा, ऐसा लगता है कि यह गर्मी अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में ठंडे पानी की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन पानी कहां से लाऊं? जमींदार ने आज इतनी देर तक काम कराया कि तालाब तक जाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि सरपंच जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वह तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्हें हमारी हालत की कोई परवाह नहीं है। जमींदार और सरपंच जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घरों में तो हमेशा ठंडक रहती है। हम गरीब लोग जैसे तैसे इस भीषण गर्मी में भी अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर सीमा रसोई में गई और देखा कि मटके में पानी बेहद कम बचा है। तेज गर्मी की धूप में पानी इतनी जल्दी सूख रहा था कि मटके में सिर्फ कुछ बूंदें ही थीं। सीमा ने सावधानी से थोड़े से पानी को निकालकर गोलू के पास ले जाकर उसे पिलाया। जैसे ही गोलू ने पानी का घूंट लिया, उसके चेहरे पर राहत की झलक साफ दिखाई दी। गर्मी की ज्वाला में यह छोटा सा पानी मानो जीवन की आशा बनकर उसके तनमन को कुछ ठंडक दे रहा था। चेतन, मैं कुछ पानी बचाकर रखी थी। इस पानी से ज्यादा देर तक प्यास तो नहीं गुजरेगी, लेकिन गोलू को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। जैसे तैसे करके सीमा और चेतन ने गोलू को पानी पिलाया, जिससे उसे इस भीषण गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकी। सीमा, क्या सरपंचाए ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की?
वो तो आम तौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अजी, उन्होंने थोड़ा पानी दिया था जो मैंने गोलू को पिला दिया, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है सीमा। हम मेहनत करते हैं पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। न जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। गोलू गर्मी से बेहाल होकर पास ही लेटा था। उसका चेहरा तप रहा था और बार बार उसकी सांसें तेज हो रही थीं। सीमा उसके पास बैठी थी और चिंता से चेतन की तरफ देखा। चेतन, कुछ भी करके हमें पानी का इंतजाम करना होगा। अगर गोलू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। ठीक है सीमा, मैं कोशिश करता हूं। रात ज्यादा हो गई है लेकिन हमें कहीं से पानी लाना ही पड़ेगा। तुम गोलू का ख्याल रखना। फिर चेतन आधी रात को पानी की तलाश में सूखे जंगल की ओर निकल पड़ा। सीमा की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि चेतन सही सलामत लौट आए। सीमा गोलू के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। गर्मी की मार से गोलू कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर तप रहा था और होंठ सूख चुके थे। गोलू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी पानी लेकर आएंगे, फिर हम तुझे ठंडा पानी पिलाएंगे और यह लू तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। गोलू ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था लेकिन शरीर तप रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, बहुत प्यास लगी है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अभी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। सीमा ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। सूरज आग उगल रहा था, हवा भी गर्म हो चुकी थी। गोलू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे अपने आंचल से हवा देने की कोशिश की लेकिन गर्म हवा में राहत कहाँ थी। इस बीच गोलू की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और होठों की पपड़ियां और गहरी हो गई थीं। गोलू, आंखें मत बंद करना बेटा, तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने कुछ भी नहीं खाया। तेरे पापा आते ही ठंडा पानी लाएंगे। गोलू अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, बदन तप रहा था और होंठ सूख कर सफेद पड़ चुके थे। सीमा उसे बार बार पुकार रही थी लेकिन वह अब लू की चपेट में आ चुका था। गोलू, उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। सीमा ने गोलू को जोर से सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें सन्नाटे को चीर रही थीं। गर्म हवा और ज्यादा डरावनी लग रही। थोड़ी देर बाद चेतन घर पहुंचा तो देखा सीमा बिलख रही थी और गोलू निढाल उसकी गोद में पड़ा था। सीमा, ये क्या हुआ? गोलू की आंखें क्यों बंद हैं? गोलू को क्या हुआ? चेतन, हमारा बेटा, गर्मी की मार ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी गर्मी की मार से हार गए थे। उनका बेटा, जो उनकी पूरी दुनिया था, अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। ये भीषण गर्मी सूरजपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी और यह सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बन चुकी थी। गोलू की मौत के बाद सीमा और चेतन के जीवन में एक सन्नाटा छा गया। वह छोटा सा घर जो कभी उनके बेटे की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटे को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। सीमा ने खाना बनाना बंद कर दिया। चेतन ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते, गोलू की यादों में डूबे हुए। सीमा अक्सर अपने बेटे के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी गोलू के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन सीमा अपने पति चेतन से कहती है, अगर मैं उस दिन उसे छांव में रख पाती, उसे और ज्यादा पानी पिला पाती, तो शायद हमारा गोलू आज हमारे साथ होता। भगवान ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? सीमा, यह सब मेरी गलती है।
अगर मैं वक्त पर कहीं से पानी ला पाता तो गोलू को बचा सकता था। मैं अपने बेटे को बचाने में असफल रहा। गर्मी का कहर लगातार जारी था। उनके पास बचा हुआ पानी खत्म हो चुका था और घर के कोने में रखा सारा अनाज गर्मी से खराब हो गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। सीमा ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था और चेतन भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब लू अपने चरम पर थी, चेतन ने सीमा की ओर देखा। वह चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी हो। सीमा, शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहां हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारा बेटा हमें पुकार रहा होगा। हाँ चेतन, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। गर्मी ने सब छीन लिया। मुझे भी गोलू के पास जाना है। अब और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर अपनी किस्मत की मार सहते हुए सुबह का इंतजार करने लगे। गांव वाले अगली सुबह जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि सीमा और चेतन घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े निढाल पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। सूरजपुर के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। भीषण गर्मी ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। गांव के लोग चेतन, सीमा और गोलू को याद करते हुए उनके घर के पास पानी के घड़े रखने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हों। ये गर्मी का मौसम सिर्फ धूप और लू नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। सूरजपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। सूरजपुर के लोग चेतन, सीमा और गोलू की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर, जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, गर्मी से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। अब सभी ने गर्मी से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी।